अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। 8 फरवरी के इलेक्शन नताइज के बाद तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी सतह पर सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं। तसलसल से ऐसी पेशरफ्त हो रही हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मजबूत जरूर कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भारी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें मुतालबा किया गया कि इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात की जाएं। अब गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका ताल्लुक बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और इलेक्शन ज़ाब्तियों से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की गिरफ्तारी स्वाबदीदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और उन्हें फौरी रिहा किया जाना चाहिए। मुनासिब मदावा ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक उन्हें इस हिरासत के बायस मुआवजे और दीगर अजाले का काबिल अमल हक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का कहना था कि इमरान खान की कानूनी मुश्किलात उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ जबर की बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के इंतखाबात से कबल इमरान खान की पार्टी के अरकान को गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी रैलियों में रुकावट डाली गई। ये भी इल्जाम लगाया गया कि इंतखाबात के दिन बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई और दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें चोरी की गई। IPP के MNA ओन चौधरी साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसी लॉबी फर्म्स को हायर किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब को एक्यूज भी किया और कहा कि उन्होंने 2016 में एक PR फर्म को हायर किया और उसी को इंगेज करके अब ये वर्किंग ग्रुप जो UN का है उसकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है। 2016 में हम PR फर्म हायर करते हैं UK में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये खत लिख रहे हैं इस UN वर्किंग ग्रुप को। एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में फॉरेन में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इज़हार ख्याल किया। कहा पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला केस टू केस देखकर मैं खुद करूंगा। तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देकर भाग जाने वाले पार्टी रहनुमाओं के बारे में और साबका पार्टी रहनुमाओं के बारे में अलग फैसले होंगे और ये 2 कैटेगरीज पर मुश्तमिल इन पर केस टू केस ही डिसाइड किया जाएगा। दोनों ग्रुपों को पार्टी के 4 तारीख को बुलाया गया है जुमरात के रोज और उनसे बानी पीटीआई खुद बात करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया समेत पूरी कौम ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए हैं। सब जानते हैं इलेक्शन में धांधली हुई। बानी पीटीआई ने शिबली फराज और उमर अयूब की तारीफ की और कहा कि इन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी और बहुत मुश्किल वक्त देखा। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से दिए हुए उमर अयूब के इस्तीफे को मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि उमर अयूब की पार्टी के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशिस्तों का केस गैर मुतवक्का तौर पर सुस्त रवि का शिकार हो गया। ये मामला लटकते हुए दिखाई दे रहा है। तासुर था कि 24 और 25 जून की मुसलसल समाअत के बाद वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे मगर आज भी ऐसा मुमकिन ना हो सका और समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत की मुनफरिद बात यह थी कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नजरिया जरूरत की तावील पेश की और इंसाफ को बराह रास्त नजरिया जरूरत के साथ जोड़ दिया। Read all the judgments of this court which introduce the doctrine of necessity and all of them rely upon the justice principle. They simply followed the constitution and said this is not permissible, you cannot take over. जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस से यकसर मुख्तलिफ रहा। पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया, हमने कहा SIC पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं और उनके पास रिजर्व सीट्स आती। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि SIC पे हम कहां से पहुंचे हैं कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सके कि कंप्लीट जस्टिस को क्या कहां लेकर आना है अगर हम ये चीजों पे आंखें बंद करने लग जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से आइन की गलत तशरीह की है। Created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court which upheld their order. The duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error, to rectify the problem. जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की और ये भी बुनियादी सवाल उठाया कि क्या आइनी इदारे की जानिब से गैर आइनी तशरीह की अदालत तौसीक कर दे।
Highest court, it is not our obligation to correct this very serious, grave constitutional violation, because it goes to the root of democratic principles enshrined in this constitution, and it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस की सुस्त रफ्तार पर खुश नजर नहीं आती। सीनियर रहनुमा आमिर डोगर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया। और हम बचपन से सुनते थे कि कानून अंधा होता है, और हम सब देख रहे हैं कि कानून अंधा है। ये केस जो डिले किया जा रहा है गैर जरूरी तौर पे, ये एक दिन का मुकदमा नहीं है। मैं खुद भी वकील हूँ। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हुई। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी को नामजद किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम को तैनात किया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी और अब जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती हमारी तमाम बहनों और खवातीन और बेटियों के लिए ये मशअल राह ज़रूर है। देहात और छोटे शहरों की छोटे शहर में जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना उनको चाहिए, क्योंकि कौम की तरक्की आधी आबादी के काम करने से मुमकिन नहीं है। और ये इंतहाई खुशाइन एक अमल कंसिडर किया जा रहा है, और उम्मीद भी यही की जाती है कि इस तरह से हमारी और भी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो इस तरह से बड़े पोजीशन जो हैं वो अटेन करते हुए दिखाई दें। वापस जुडिशल कमीशन के इजलास की बात करें तो वहाँ ये अमर भी अहम है कि चीफ जस्टिस साहब माजी में तो हमेशा सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तरजीह देते रहे, मगर लगता है कि बाकी मामलात की तरह सीनियरिटी प्रिंसिपल पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ में फ़र्क आ गया है। सीनियर वकील हामिद साहब इस हवाले से कुछ रोज़ कबल उन्होंने गुफ्तगू की, आइए आपको सुनाते हैं। ये है कि उनकी सोच में तब्दीली आई है, क्या उनको किसी किस्म का झांसा दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसमें जाती पसंद नापसंद का एलिमेंट आ गया है, वरना तो बड़ा सीधा बात थी कि जहां पर सीनियर मोस्ट जज जो भी अवेलेबल हैं उन्हीं का नाम नोटिफाई होना चाहिए।